हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ की। तो हमने पिछले वीडियो में ब्रॉडर बेस्ड ईटीएफ और सेक्टोरियल बेस्ड ईटीएफ और थेमेटिक बेस्ड ईटीएफ की बात कर ली है। तो आप उन्हें पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटजी इंडाइसेस बेस्ड ईटीएफ की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेटजी इंडाइसेस क्या होता है। स्ट्रेटजी इंडाइसेस स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रैक करते हैं। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, अल्फा जनरेशन स्टॉक्स और मोमेंटम बेस्ड सिलेक्शन। मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा अल्फा कौन जनरेट करके स्टॉक्स दे रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा मोमेंटम में कौन से स्टॉक्स हैं। उनका एक बास्केट बनाया जाता है। इसको डिजाइन किस पर्पज़ से किया जाता है कि इन्वेस्टर को सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करने में मदद मिले। और इसको लो वोलेटिलिटी स्टॉक या फिर डिविडेंड यील्ड स्टॉक प्रकार के सिलेक्ट किए जाते हैं इसमें। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाते हैं जो गिरावट में कम गिरते हैं। कुछ ऐसे इंडेक्स बनाए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तेज रिटर्न देने वाले स्टॉक्स रखे जाते हैं। अब इसमें इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, इसमें अलग अलग मार्केट कंडीशन में रिटर्न ऑप्टिमाइज करने में मददगार होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। अब हम स्ट्रेटजी इंडाइसेस में कौन कौन से इंडेक्स कवर करेंगे देख लेते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे आप तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 है, इसको कवर करेंगे NV20 आई ETF से। फिर निफ्टी अल्फ़ा 50 है, इसको कवर करेंगे अल्फ़ा से। निफ्टी 100 लो वोलेटाइल 30 है, इसको कवर करेंगे लो VOL LOW VOL आई ETF से। यहाँ पे W नहीं लिखा हुआ है, तो इससे कवर करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं निफ्टी 200 क्वालिटी 30। इसमें निफ्टी 200 स्टॉक में से क्वालिटी 30 स्टॉक चुने जाते हैं, इसको क्वालिटी 30 आई ETF से कवर करेंगे, QUL 30 आई ETF से। अब इसके आगे देखते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इसमें मतलब निफ्टी के 200 स्टॉक्स में से मोमेंटम में 30 जो स्टॉक्स रहते हैं, मतलब ऐसे 30 स्टॉक्स निकाले जाते हैं जो अच्छे अच्छे खासे मोमेंटम में रहते हैं, उसको कवर करते हैं। इससे कवर होता है मॉम 30 आई ETF से। ये फिफ्थ छूट गया था निफ्टी अल्फ़ा लो वोलेटाइल 30, इसको कवर करते हैं ALPL 30 आई ETF से। और नेक्स्ट है निफ्टी 200 अल्फ़ा 30, इसको कवर करते हैं अल्फ़ा ETF से। ये निफ्टी 200 स्टॉक के 200 स्टॉक में से टॉप 200 स्टॉक्स में से 30 ऐसे स्टॉक्स निकाले जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट कर रहे हो। फिर उसके बाद है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100, इसको कवर करते हैं मिड स्मॉल से। इसमें क्या होता है कि इसमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के 400 शेयर्स में से मोमेंटम क्वालिटी वाले, ये स्मार्ट बीटा फैक्टर लग जाता है, 100 स्टॉक्स निकाले जाते हैं, उनका इंडेक्स होता है ये। फिर नौमा है S&P BSE इनहेंस वैल्यूएशन लार्ज मिड कैप 30, इसको करते हैं MO वैल्यू से कवर। और 10th है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, इसको करते हैं स्मॉल कैप से। इसमें निफ्टी स्मॉल कैप के 250 स्टॉक में से मोमेंटम और क्वालिटी 100 स्टॉक्स निकाले जाते हैं, उनका इंडेक्स है। तो अपन यहाँ तक कवर कर लिए हैं कि कौन कौन से इंडेक्स हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि निफ्टी पहला इंडेक्स कौन सा है। तो पहला है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। इसमें जनरली 9 सेक्टर और 20 स्टॉक्स आते हैं। तो आपका पहला ही इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ हो गया, रिस्क आपका बहुत कम हो गया। ये है NV20 आई ETF से कवर करते हैं अपन इसको। इसका लॉन्च डेट है 2014 और बेस डेट है 2009। ये इसके टोटल 9 सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल IT का है। अब इसके अगर रिटर्न परसेंट की अपन बात करते हैं तो रिटर्न पिछले एक साल में 41.76% इसका रिटर्न है, और 5 साल में 24.68% एनुअली है। और सिंस इंसेप्शन इसने 20.80% रिटर्न बना के दिया है। और अगर फंडामेंटल की इसकी बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.37 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 3.81 है, और डिविडेंड यील्ड इसका 1.95 है। अगर आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखनी हो तो हमने इसके वीडियो बना दिए हैं अपने चैनल में, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये इसकी टॉप 10 कंपनी है वेटेज के हिसाब से। पहले नंबर में है इन्फोसिस। हमने इंडेक्स ऑलरेडी इनको कवर कर दिया है, सारे इंडाइसेस को, जितने प्रकार के भी मार्केट होते हैं आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं।
अब ये क्या होता है ना, ये जनरली लोगों को नहीं पता होता है, ये सेफेस्ट होता है। जब आपका पैसा इतने सेक्टर्स में जाता है ना, 9 सेक्टर 20 स्टॉक, तो इंडेक्स इसीलिए हमेशा ऊपर आते हैं, और इंडेक्स कभी ख़त्म नहीं होते। क्योंकि अगर कंपनी ख़राब होगी तो इंडेक्स को उसमें कंपनी से निकाल, मतलब इंडेक्स से कंपनी को निकाल दिया जाएगा और दूसरी कंपनी को एंट्री दे दी जाएगी। तो हमेशा हमें इंडेक्स ओरिएंटेड होना चाहिए। यूएस में जहाँ के सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर और बड़े बड़े लोग भी 80% इसी में रहते हैं। कई लोग आप जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका जाके देखेंगे तो इनमें ही सबसे ज़्यादा उन्हीं की होल्डिंग इसी में रहती है। तो हमें पता ही रहता है, तो लोगों को बताई नहीं जाती वो चीज़ें। तो हम जहाँ तक हो सकता है आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ आप बने रहिए। ये फंडामेंटल्स हो गया। अब इसके ये टोटल 9 सेक्टर्स हैं। तो इसका NV20I ETF से इसको कवर करेंगे। इसका अभी एक शेयर आ रहा है 15 रुपये का। 15 रुपये एक आप डालेंगे, 15 रुपये का एक शेयर खरीदेंगे तो आपका 9 सेक्टर्स और 20 स्टॉक्स में जाएगा। तो सोचिए ये कितना सेफेस्ट है। इसका टोटल मार्केट कैप है अभी 348 करोड़ का, और इसकी फेस वैल्यू है 1, और इसका अभी ये 17 रुपीज़ का हाई मार के आया है शेयर, और डेट ऑफ लिस्टिंग इसकी 2016 से है। अब इसके अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 75 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 67 लाख, 82 लाख, 54 लाख, 1 करोड़। तो ठीक ठाक वैल्यू है। तो अपने ये सभी पैरामीटर में फिट बैठता है, इसलिए इसको इस इंडेक्स को कवर करने के लिए इस ETF से ट्रैक करते हैं। इसमें ये टोटल 20 कंपनी है, आप देख सकते हैं। तो अपन NV20I ETF से कवर करते हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20। इसमें वो कंपनी होती है निफ्टी 50 की जो सबसे वैल्यूएबल होती हैं 20। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं निफ्टी अल्फ़ा 50 इंडेक्स। इसमें निफ्टी निफ्टी के स्टॉक्स में से 50 ऐसे स्टॉक्स चुने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें 16 सेक्टर और 50 स्टॉक होते हैं। ये एक तरीके का ब्रॉडर सेक्टर ही मान सकते हैं आप इसको, ब्रॉडर प्लस स्ट्रेटजी। क्योंकि ब्रॉडर सेक्टर जिसमें ज़्यादा इंडेक्स हों, सॉरी, ज़्यादा सेक्टर्स हों और ज़्यादा क्या कहते हैं स्टॉक्स हों। अब इसके इसमें देखते हैं तो इसमें भी वही है। अब अगर बस इसमें एक स्ट्रेटजी ऐड कर दी है अल्फ़ा 50, तो ये ब्रॉडर प्लस स्ट्रेटजी दोनों है। अब इसमें इसका कोड क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा से इसको कवर करते हैं अपन। लॉन्च डेट है इसका 2012, और बेस डेट ली है 2003। अब इसका रिटर्न परसेंट की अगर बात करते हैं तो 60% एक साल में बना के दिया है, जबकि क्वार्टर में गिरावट हुई थी, नहीं तो 67% के ऑलमोस्ट रिटर्न इसने बना के दिया है 5 साल में। इसने ये देखिए यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। कई ETFs में आप देखेंगे ये 20%, 22%, इससे नीचे ही है। यहाँ पे कुछ ETFs अभी हम उनका अलग से ही बनाएंगे। आप हमारे साथ इसमें देखिएगा कि कुछ ऐसे ETFs हैं जो पिछले 5 सालों में और सिंस इंसेप्शन भी अच्छा खासा रिटर्न एनुअली बना के दे रहे हैं। तो हमें वहीं पे अपनी इन्वेस्टिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। इसने 5 साल में एनुअली 35.35% इसने रिटर्न बना के दिया, और सिंस इंसेप्शन 22.43% एनुअली। अब अगर इसके फंडामेंटल की अपन बात करते हैं तो 39.48 है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.23, डिविडेंड यील्ड है 0.71। ये इसकी टॉप 10 कंपनी है वेटेज के हिसाब से। ये देखिए RVNL इसमें है, आइनॉक्स है, ट्रेंट है, कोचीन शिपयार्ड है, तो सभी इसमें कंपनी है। और सबका वेटेज है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा दे दिया गया है, सबका वेटेज इक्वली है। ये इसके टोटल 16 सेक्टर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स का है। इसको कवर करते हैं अल्फ़ा से, जिसका एक शेयर अभी आ रहा है 54.13 रुपये का। 54 रुपये आपके एक इतने 16 सेक्टर्स में और 50 स्टॉक्स में जाएंगे जो सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। ये होता है सेफेस्ट वो, और विदाउट रिस्क के। अब इसका मार्केट कैप अपन देखते हैं 443 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, और 60 का भी हाई मार्क के आया है ये, और डेट ऑफ लिस्टिंग 2021 से है ये। अब इसके वॉल्यूम देखते हैं तो 5 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 7 लाख, 11 लाख सही वॉल्यूम है। वैल्यू 2 करोड़, 2 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, तो ठीक ठाक है। 15 करोड़ भी बीच में है, तो अच्छी ठीक ठाक वैल्यू है। अब इसमें अल्फ़ा इसका एक साल का रिटर्न है। अच्छा, ये अभी इसका ETF मई के पहले ही आया है, तो इसको अभी इसमें दिख नहीं रहा, फिर भी 28% का रिटर्न बना के दिया, और मार्क ऊपर से हाई से नीचे है। इसमें ये टोटल कंपनी है
50 कंपनी। आप इन तरीके से इंडेक्स से ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कंपनी किस इंडेक्स में है। तो अगर इसमें है तो मतलब अच्छी खासी मोमेंटम इसमें अल्फ़ा जनरेट कर रही है, जो मोमेंटम में होगी वो मोमेंटम जनरेट कर रही होगी। तो इंडेक्स में चेंजिंग भी होती है तो उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली सेफ तरीके से चलते हैं, इसलिए इंडेक्स बेस्ट है। इंडेक्स कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ, 1991-92 में एम्बेसडर एक कंपनी थी जो एम्बेसडर फिएट गाड़ी बनाया करती थी। हिंदू उसका कुछ नाम था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। वो गाड़ी अगर उस समय कोई देखता तो यही बोलता कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। उस समय वो निफ्टी 50 का हिस्सा थी। आज वो कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है। इसीलिए हम किसी कंपनी पे बुलिश नहीं होते। या तो फिर आप इतना अवेयर रहिए कि आप उस कंपनी के बारे में हर एक चीज़ पता रहे। इसलिए हम इंडेक्स में रहते हैं। इंडेक्स ऑलरेडी एक पैसिव मतलब मैनेजर इसको हैंडल करता है, हर महीने इसकी सेटलमेंट होती है, तो हम इसी पे रहते हैं। ये होती है। अब नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स। इसमें 6 सेक्टर हैं और 30 कंपनी है। इसको कवर करते हैं QL30I ETF से। इसके मेजर सेक्टर हैं IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, एनर्जी। इसको कवर करते हैं QL30I ETF से। इसका एक शेयर है 21.63 रुपये का। ठीक। अब इसका मार्केट कैप है 244 करोड़ का, फेस वैल्यू है 1, और 26 का भी हाई मार्क के आया है। डेट ऑफ लिस्टिंग है इसकी अभी 2023 में लिस्ट हुआ है। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1,10,59,000, 3,82,000, 2,48,000, तो ठीक ठाक है। वैल्यू की बात करते हैं तो 22 लाख, 2 करोड़, 12 लाख, 83 लाख, 53 लाख, 55 लाख, 2 करोड़, तो ठीक ठाक इसमें वैल्यू हो रहा है। तो इसको अपन कवर करते हैं इस इंडेक्स को। इसमें कौन से हैं, निफ्टी 200 स्टॉक में से क्वालिटी 30 स्टॉक्स जो होते हैं उनको चुना जाता है QL30I ETF से। ये है इसका एक साल में रिटर्न है इसका 34.20% है, जबकि लगता है एक साल भी इसको आए भी नहीं हुआ। इसकी ये टोटल 30 स्टॉक्स हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हम चुन सकते हैं कौन से क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो जो इसमें होंगे वही तो क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है निफ्टी अल्फ़ा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स। इसमें अल्फ़ा स्टॉक्स रहते हैं। अल्फ़ा ऐसे स्टॉक्स जो अल्फ़ा ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं और लो वोलेटाइल होते हैं। इसमें 11 सेक्टर्स और 30 स्टॉक्स रहते हैं। अब इसकी बेस डेट क्या है, 2005 है। इसकी ये टोटल 11 सेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर का है एक। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक साल में इसने 46% रिटर्न बना के दिया है गिरावट के बाद, नहीं तो 55% के समथिंग इसका रिटर्न था। और 5 साल में एनुअली 19.99% इसने रिटर्न बना के दिया है। और सिंस इस इंसेप्शन इसने 20.23% रिटर्न बना के दिया है एनुअली। तो फंडामेंटल अगर इसके देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27.15, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.48 और डिविडेंड यील्ड है 0.99। ये इसकी टॉप 10 कंपनीज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसके टोटल सेक्टर्स हैं 11 सेक्टर्स, और ये 30 स्टॉक्स हैं इसके। तो आप इनसे भी स्टॉक्स चुन सकते हैं। अब इसको कवर किससे करते हैं, अल्फ़ा ETF से। एक अल्फ़ा अलग है, वो कोटक अल्फ़ा है, उसको आप कोड डालेंगे सिर्फ अल्फ़ा, इसको डालेंगे अल्फ़ा। ये मेरा ही एसेट का है अल्फ़ा ETF। इसका एक शेयर आता है 26 रुपये का, उसका आता है 54 रुपये के आसपास का। तो 26 रुपये आपके कितने में जाएंगे, 11 सेक्टर्स और 30 स्टॉक्स में, ठीक है ना। और टोटल मार्केट कैप है 356 करोड़ का, इसका फेस वैल्यू है 10, और ये अभी 30 का हाई मार्क के आया है और 2023 में अक्टूबर में लिस्ट हुआ था। अब इसके अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो 3 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। वैल्यू की अगर बात करते हैं 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, तो अच्छी खासी इसमें वैल्यू भी ट्रेड होती है। ये अल्फ़ा ETF का एक साल जब से आया है ETF इसका, तो इसने अभी 27, ये अभी लिस्ट नहीं हुआ था, जनवरी में लिस्ट हुआ है, तो भी 27% का रिटर्न हाई से नीचे भी बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो अपन इसको कवर करेंगे अल्फ़ा ETF से। किसको, किस इंडेक्स को, निफ्टी अल्फ़ा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स। तो ये सब मार्केट हैं, पूरा शेयर मार्केट सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 नहीं है जितना हमको दिखाया जाता है। शेयर मार्केट बहुत बड़ा है, इस तरह इंडेक्स से कवर किया जाता है। तो आप कम से कम 40 से 42
45 अच्छे इंडेक्स हैं जिनके अभी ईटीएफ हैं, आप उनको बनाइए स्टॉक्स की तरह और उनमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है। क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में 8,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो आप कितने स्टॉक्स ढूंढेंगे और कितने स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे? 8,000 तो मतलब अगर आप किसी सब में 100-100 रुपये भी लगा देते हैं ना, तो पता चला उस आपके डीमेट अकाउंट में ही अब नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मेरा मतलब मकसद ये है कि अब जैसे 42-45 ईटीएफ हैं, कुछ समय में और आ जाएंगे, 50 हो जाएंगे, तो इन 50 ईटीएफ्स में या फिर ईटीएफ्स इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो अलग अलग इंडेक्स इंडाइसेस के होते हैं, तो उन इंडाइसेस के थ्रू आप इंडेक्स अलग अलग में वो कर सकते हैं, सेफली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इंडेक्स कभी ख़त्म नहीं होता। इंडेक्स अगर डिप में जाता है, नीचे जाता है, तो उसमें और पैसा लगाना चाहिए। हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इस पर, आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो इसमें और वीडियो बना देंगे और अच्छे से बताएंगे किस तरह इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये मार्केट क्या है, ऊपर नीचे जाता है हमेशा, मार्केट की ब्रीदिंग से ही, मार्केट की सांस जैसे हम सांस लेते हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, तो हमको उसी का स्विंग को फ़ायदा लेना है। एक प्राइस में अगर नीचे आ गया है तो नीचे लगाना है, दूसरा लॉट लगाना है और कई अकाउंट में काम करना है जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और जल्दी जल्दी आपका पैसा फ्री हो सके। तो एक ये है कि इंडेक्स ऐसे काम करता है। अगर हम 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो उन पे डेली एनालिसिस या फिर हफ्ते में 2-3 दिन में एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चल रहा है, लेकिन स्टॉक्स में ये नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर सेक्टर है कोई या कोई भी इंडाइसेस है उसका इंडेक्स है, तो उसमें क्या है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं कंपनी के अनुसार कंपनी निकाली जा सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ही के अंदर मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है तो फिर उसको कैसे आप भाप पाएंगे। तो इसलिए हम इंडेक्स पे कवर करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी कई सारी वीडियो हमें बनानी है। धन्यवाद दोस्तों।